ये जो टैलेंट वाला है वो आज दब गया है खिलाड़ी। तो अमेरिका से, जर्मनी से, पोलैंड से अलग अलग वैज्ञानिकों ने, फिर अपने भारत के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है, तो पाई कि ये जो चीज़ है, इस टैलेंट जो परमात्मा ने जो अंदर टैलेंट जो शक्ति दी है, वो हर किसी में नहीं मिल पाती है। तो कि दोनों किडनी खराब है, उनका लीवर खराब है, पिछले 2 साल से डायलिसिस पर है, और अब कंडीशन इतनी नाजुक आ गई कि उनको साथ में काला पीलिया भी हो गए हैं, फेफड़े भी डैमेज हो गए हैं। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आया था, बड़े बड़े सप्लीमेंट है उनके आया, बोला उसमें ये बोलना था कि मेरी एनर्जी का राज ये ठंडा पीने से आता है। तो मैंने कहा मेरी एनर्जी का राज दूध दही खाना है हमारा हरियाणा का, तो यही हमारा खाना खा के अगर मैं वो कर लेता तो करोड़ों रुपए मेरे को 1 साल के मिल रहे थे। लेकिन कल लोग वही कहते हैं कि दूध दही खाने वाला आज ये करने लग गया। लेकिन मैंने अपने घर परिवार की नहीं सोची, मैंने अपने लिए नहीं सोची, मैंने देश के लिए सोचा। खाए पिए 20,000 सूर्य नमस्कार, जैसे एक सूर्य नमस्कार में 12 एक्सरसाइज होती है, टोटल 2.5 लाख एक्सरसाइज करी थी। भाई तामे जो है झोपड़ी देखने लग रहे हो, इस झोपड़ी में तो एक ईसा हीरा लिकड़िया है जिसने लगातार 37 घंटे सूर्य नमस्कार करके इतिहास रचा। यह धरती महर्षि पतंजलि की धरती है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमारे को योग सिखाया, और एक युवा ने इस झोपड़ी में तो लकड़ी के ने पूरी दुनिया को ये बता दिया भाई भारत जो है विश्व गुरु है, था और रहेगा। लेकिन विडम्बना है भाई, आज के दौर की अगर आप बात कराएं, बहुत तगड़ी विडम्बना है भाई। ने तो हम देखने भी लग रहे हो भाई, मेडल पे मेडल, बहुत सारे प्रशस्ति जो पत्र हैं वो मिले हैं। लेकिन कई बार बेरा क्यों है भाई, कई बार घर के जो हालात है नहीं वो मार दे हैं। किसी ने तो कहा कर थोड़ी ही मेहनत करें तो भी बहुत कुछ मिल जाए है, और किसी ने जमा गोडे रगड़िया तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने तक भी बहुत कम मिल पावा है, यानी कि उसकी नामात्र मिल पावा है जीवन में। उसी का शिकार हुए हैं भाई संदीप आर्य। इस पे दुर्भाग्य भी कह सका भाई, इसमें कोई मैं गुरेज नहीं करूँगा, शब्द बोल दौड़ी। और इसको बहुत बड़ी विडम्बना भी आप कह सका, जिस भाई ने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का नाम रोशन कराया है इस योग के जरिए। लगातार 37 घंटे मतलब करके या क्रिया करके ने इतिहास रचा है। और इतना ही नहीं भाई, इसकी बॉडी पे पोलैंड तक के वैज्ञानिक जो है रिसर्च करने खातर हमारा देश में आए भाई, वो किस मिट्टी का बनया है। लेकिन नु कहा भाई कई बार हालात मार दे हैं, कई बार परिस्थितियां मार दे हैं, वो परिस्थितियों का शिकार भाई बनया, हालातों ने घेरा चुगर देता है भाई को। और बाकी सारी बात जो है भाई संदीप आर्य ते जानेंगे, इन्हें तो पूछेंगे, ये बेटर तरीके से बताऊंगे। इनका दर्द जो है वो आप समझ भी सको हो, क्योंकि जब एक इस तरह के भाई ने बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी फिर अंदर तो टूट जाएगा भाई। तो संदीप भाई नमस्कार, चैनल पर स्वागत है जी। नमस्कार सबना, राम राम जी। अच्छा, तो मैं थोड़ी ही जर्नी पूछूंगा भाई साहब, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछूंगा संदीप भाई। मतलब फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का रहा है? बिल्कुल मध्यम परिवार है, और एक तो वो माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया जब मैं 5-7 साल का, उस टाइम एक्सपायर हो गई थी। अच्छा, 5 साल का था वो? हाँ, उस टाइम पे चली गई थी। हाँ, और जिस माँ ने मुझे, दूसरी जो मेरी मौसी माता की छोटी सिस्टर जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उसी को माँ कहते हैं। तो आज उनकी दोनों किडनी खराब है, उनका लीवर खराब है, पिछले 2 साल से डायलिसिस पर है, और अब कंडीशन इतनी नाजुक आ गई कि उनको साथ में काला पीलिया भी हो गए हैं, फेफड़े भी डैमेज हो गए हैं। तो स्थिति बहुत खराब हो रही है। ये मतलब एक विश्व विजेता खिलाड़ी होते भी हम उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। ले मैं देखिए, यह भी डबना है, वर्ल्ड चैंपियन होते हुए भाई मतलब अभाव में है। और इसकी आप सीधा समझ भी सको हो, खुद ही इन्होंने अपनी ज़बान से बोला है कि हम वर्ल्ड चैंपियन होते हुए भी उसका प्रॉपर तरीका तो जो इलाज बनना चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाली माँ तो चली गई भाई जब 5-7 साल का था। माँ की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन यह मौसी जिसको माई मानना ही है, वो मतलब क्या दिक्कत है? दोनों किडनी खराब, दोनों किडनी उनकी खराब है। हाँ, डायलिसिस 2 साल हो गए। 2 साल हो गए उनको? हाँ, मतलब डायलिसिस चल रहा है। डायलिसिस चल रहा है, दवाइयाँ चल रही है साथ में उनके। अभी भर्ती थी जयपुर में, अभी उनके लीवर भी डैमेज आए हैं, फेफड़े भी डैमेज आए हैं। ये कि दूसरे दिन तो ऑस्ट्रेलिया जाना ही पड़ता है, और उसके बाद भी दिक्कत हो जाए तो रात को भी लेके जाएं, दिन में भी लेके जाएं। नू आग्रह है भाई, माँ की कमी कोई पूरा को नहीं कर सकता। संदीप मतलब वह जन्म देने वाली माँ थी भाई, देखो वह तो परमात्मा की मर्जी है। आज वह होंगी तो मतलब इतने मेडल ही जड़ी लगा रखी भाई ने, इतने प्रशस्ति पत्र कड़िया गुजरात में जाके, कड़िया दिल्ली जाके, अंदर देश के कोने कोने में जाके नहीं जीते हैं। अगर वह माँ होंगी आज तो उसका खुशी बहुत ओवर, बहुत ज़्यादा खुशी ओवर, क्योंकि माँ तो माँ हो भाई। तो संदीप भाई मतलब जब आप 5-6 साल के थे उस टाइम पे मम्मी क्या दिक्कत बनी थी उनको?
उनको हार्ट फेल हुआ था। अच्छा, उस टाइम पे आपकी उम्र 5-6? 7 साल थी। अच्छा, 7 साल के हाँ। आसपास थी। फिर आपकी पढ़ाई? पढ़ाई लिखाई फिर मौसी जी है, मामा जी घर पर हुई, हम्म और तो उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हम्म पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। लेकिन आज हमारा कर्तव्य तो बनता है कि उनका हम, अगर उनको कोई बीमारी आई है तो उनके हम इलाज कराएं और कराएं। हाँ। मतलब ये स्थिति है कि मतलब ये पूरी तरह इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो मतलब परिवार की स्थिति ऐसे ही खराब है यार, 2 साल से लगातार लाखों रुपए लग रहे हैं। एक बात समझ में को नहीं आने लग रही संदीप भाई, जी। मतलब इतने सारे आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सूर्य नमस्कार में, कितने घंटे का हुआ आपका? 37 घंटे का लगातार 37 घंटे आपने सूर्य नमस्कार करे? बिना खाए पिए 20,000 सूर्य नमस्कार। जैसे एक सूर्य नमस्कार में 12 एक्सरसाइज होती है, टोटल 2.5 लाख एक्सरसाइज करी थी। तो उससे पहले आपने अभ्यास किस तरह का कराया? पहला मेरा रिकॉर्ड 2018 में मैंने बनाना स्टार्ट किया था, और 2015 तक मैं रनिंग में खेला था, 400 मीटर में, 10,000 मीटर में। लेकिन उसी टाइम मेरा घुटना लिगामेंट टूट गया था, और धीरे धीरे सोचा था, पहले सपना ओलंपिक में जाने का था, लेकिन वो वहीं सपना टूट गया। उसके बाद सोचा कि ऐसी फील्ड में जाएं जहाँ तक आज तक कोई खिलाड़ी नहीं गया। तो फिर मैंने योग को चुना, योग में पढ़ाई भी करी, मास्टर भी किया, और साथ में अभ्यास भी किया। तो धीरे धीरे 2018 में पहली बार शुरुआत करी थी रिकॉर्ड बनाने की, जिसमें 5,000 सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड तोड़ा था। अच्छा। 5,000 का, फिर 8,000 का, 10,000 का, 12,000 का, और ऐसे कई कई घंटों का, 15-15 घंटे का, 20-20 घंटे का, 30-30 घंटे का, अब 37 घंटे लगातार। अच्छा, इससे पहले जो आपने रिकॉर्ड बनाया लगातार 37 घंटे का, इससे पहले किन का रिकॉर्ड था? अभी तक मैंने जापान के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा है। अच्छा जी। और जापान वाले का कितने घंटे का था? जापान वाला 10 घंटे का था। अच्छा। उसको तोड़ते हुए मैंने 37 घंटे लगातार। तो संदीप भाई, या मतलब योग में या फिर इस तरह की जो क्रियाएं करना, या बचपन से ही रुचि रही है? बचपन में तो पुलिस फौज का सपना था, जुनून था बचपन से। कुछ भगत सिंह की, इनकी हमने जीवनी पढ़ी, स्वामी दयानंद की, महापुरुषों की, बड़े बड़े क्रांतिकारियों की। तो हमारा भी जुनून था कि हम भी इनकी तरह कुछ बने, लेकिन सोचा कि इनकी तरह तो हम नहीं बन सकते, लेकिन आने वाले युवाओं के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो बस ऐसे सोचकर हम सुबह 3 बजे उठकर खूब मेहनत करना स्टार्ट किया। घर की स्थिति बिल्कुल कमजोर थी, गरीब परिवार से। उसके बाद बस एक ही ठाना कि कुछ देश के लिए कुछ करना है, अपना तिरंगा झंडा एक दिन पूरे विश्व में लहराना है। और वो किया, एक बार नहीं 6 बार किया, और इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बने कि मतलब दुनिया के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि कैसे हो सकता है। हमारे देश में लोगों को विश्वास बोला हो सकता है कोई झूठी खबर ना हो, तो बाहर के वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बधाइयाँ तो दी, लेकिन वो रिसर्च कंप्लीट करने के लिए, देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए उन्होंने शरीर के ऊपर रिसर्च किया कि कैसे कैसे हो सकता है। तो अमेरिका से, जर्मनी से, पोलैंड से अलग अलग वैज्ञानिकों ने, फिर अपने भारत के वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है। तो पाई कि ये जो चीज़ है, इस जो परमात्मा ने जो अंदर टैलेंट, जो शक्ति दी है, वो हर किसी में नहीं मिल पाती। ये तो अद्भुत है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि जो मेरे अंदर ये टैलेंट है परमात्मा का दिया हुआ है, उसी की शक्ति है, तभी मैं आज ये कुछ कर पा रहा हूँ। कर तो पा रहे हैं संदीप है, लेकिन आप बताने लग रहे माता जी को 2 साल हो गए जी, खाट में है, घर का भी मतलब खर्चा भी हो जाए है। हाँ। तो योग खुद की डाइट का भी खर्चा हो जाए, खुद की डाइट का भी खर्चा हो जाए, तो योग कुकर मेंटेन हो पाओगे? बस बड़ा मुश्किल हो रहा है अब तो मेरे देशवासियों से उम्मीद है कुछ इलाज के लिए वो आगे आए, क्योंकि सरकार से कई बार निवेदन भी किया गया। अगर आपके वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती है, इस किताब में देखा हमने, मतलब हर किसी के लिए फोटो मिल जाएगा आपका, राज्यपाल के साथ मिल जाएगा, जी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल जी के साथ मिल जाएगा, या फिर नायब सिंह सैनी जी के साथ में, सीएम के साथ में भी आपका फोटो है। तो मतलब इतने आपने रिकॉर्ड बनाए, इन्होंने आपको कोई आश्वासन नहीं दिया भाई, मतलब आपने बहुत अच्छा किया है इस क्षेत्र में? क्योंकि भारत तो जो है विश्व गुरु रहा है, इसी के दम पर ऋषि मुनियों की धरती है। महर्षि पतंजलि ने योग के दर्शन को प्रतिपादित किया, और आप जैसे युवा उसको आगे बढ़ाने लग रहे हैं। तो मतलब एक तरफ तो सरकार पूरा जोर देने लग रही है इन चीज़ों के ऊपर, तो आपको कोई आश्वासन नहीं मिला सरकार की तरफ से? घोषणा कई बार हुई थी सूर्य नमस्कार को अपने हरियाणा में और अपने इंडिया में लागू किया गया था इस रिकॉर्ड बढ़ने के बाद में, तो वो घोषणा होकर रह गई। और ये भी नहीं कि गवर्नमेंट योग के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब देखो 21 जून आ रहा है योग दिवस के ऊपर, अभी तैयारियां चालू हो गई पहले 100 दिन पहले। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट काम तो कर रही है, लेकिन वही है, जो टैलेंट वाला है वो आज दब गया है खिलाड़ी। तो वो अगर गवर्नमेंट के नज़र में, अधिकारियों की नज़र में आए तो जरूर इस पर ध्यान दे। हमें देख के पता नहीं और कितने खिलाड़ी और भी तैयार होंगे फिर। सही बात है। तो ये इससे तो हमारे युवाओं को, देश के युवाओं को मैसेज जाएगा फिटनेस का, हेल्थ का,
और ये सिर्फ मैंने रिकॉर्ड नहीं बनाए, मैंने अपने हरियाणा सरकार के साथ मिलकर, राजस्थान सरकार के साथ मिलकर, गुजरात सरकार के साथ मिलकर, कई राज्यों की सरकार के साथ मिलकर, और ऐसे भी मेरे पर्सनल कार्यक्रम में मैंने अभी तक 10,000 कार्यक्रम निकाले हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के अंदर, क्योंकि युवाओं को की हेल्थ से जोड़ा जाए, युवाओं को नशे से बचाया जाए। लेकिन आज ये परिस्थिति हो गई है कि मतलब न तो आगे हम कोई कंपटीशन जीत खेल पाएंगे और न मतलब ये कार्यक्रम कर पाएंगे, क्योंकि खुद ही आज ये स्थिति आ गई है। बिल्कुल सही बात कहा भाई। मतलब इस झोपड़ी में है, आपने मतलब ऑफर भी आए होंगे यो, मतलब रिकॉर्ड बनाने के बाद भाई हमारी कंपनी की ऐड कर दिए और चीज़ें की ऐड कर दी, और मैंने सुनने में भी आया है मतलब आपने लाखों करोड़ों रुपए के जो ऑफर हैं, इतने खुद गर्ज हो आप इस झोपड़ी में हो, अगर आप चाहो तो मतलब वो करोड़ों रुपये के ऑफर लेके न बढ़िया तरीके से आप अपना जो जीवन है वो यापन कर सको थे। लेकिन आप खुद गर्ज हो, ईमानदारी के साथ आपने काम कराया, उनको आपने ठुकराने का काम कराया, जो आपने ठीक कौन लगे। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ऐसी चीज़ का, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आया था, बड़े बड़े सप्लीमेंट है उनके आया, बोला उसमें ये बोलना था कि मेरी एनर्जी का राज ये ठंडा पीने से आता है। तो मैंने कहा मेरी एनर्जी का राज दूध दही का खाना है हमारा हरियाणा का, तो यही हमारा खाना खा के अगर मैं वो कर लेता तो करोड़ों रुपए मेरे को 1 साल के मिल रहे थे। लेकिन कल लोग वही कहते हैं कि दूध दही खाने वाला आज ये करने लग गया। लेकिन मैंने अपने घर परिवार की नहीं सोची, मैंने अपने लिए नहीं सोची, मैंने देश के लिए सोचा। तो लोगों ने बधाइयाँ दी, बोले संदीप भाई आपने बड़ा काम किया, आपने ऐसा काम, आपको आज 1 करोड़ रुपये ठुकराए हैं तो आने वाले में 10 करोड़ मिलेंगे। आज स्थिति है कि माता जी का इलाज कराने के लिए रुपए नहीं है। अगर आज वो रुपए लिए होते तो हमें देशवासियों से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज उनके इलाज के लिए आ गया है। सही कह रहे हो भाई। या मतलब इस पे बहुत तकड़ी विडम्बना कह सका। हाँ मतलब झोपड़ी में आप देखने लग रहे हो भाई, इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, और माँ मतलब 2 साल से लाचार हैं, वो बेड पे है, और परिवार के जो हालात हैं वो नू कह सका पे बड़े दयनीय सिचुएशन से गुजरने लग रहा है। एक वर्ल्ड चैम्पियन होते हुए भी मतलब इस तरह की सिचुएशन को इन्होंने फेस करना पड़ रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कई बार जब अकेला हुआ है संदीप भाई, आ रही है सारी बात ध्यान में, मैं तने इतनी मेहनत करी, इतने साल लगाए तने, और बड़े बड़े रिकॉर्ड तने बनाए हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाया जिसका तू हकदार था, जिसको तू डिजर्व करने लग रहा था। यह बात सोच के ना कई बार मतलब आँखों में भी पानी आ जाता होगा। कई बार तो मतलब रोना भी आ जाए, ऐसे मन सा टूट जाता है। फिर सोच लेते हैं कोई बात नहीं, हम कर्म कर रहे हैं, वहाँ तक सोच लेते हैं। लेकिन जब ये कंडीशन घर में आई हुई है, अब तो वो सोचना बड़ा भी नहीं मुश्किल हो गया है। मतलब न तो हम उनका इलाज के लिए आगे आ पा रहे हैं, न वो कुछ कर पा रहे हैं। लोग तो कह देते भाई कर्म करते रहो, भगवान पर छोड़ दो। तो भगवान तो हमसे करवा ही रहा है, हम कर्म कर रहे हैं अपना। सही बात है। हमने गलत तो कर्म नहीं किया। अगर हमने गलत कर लिया होता, नशे को प्रमोट कर दिया होता, गुटखे का प्रचार कर दिया होता, जो कहते हैं जो कर्म करो, वो कहने वाले कहते हैं गलत कर रहा है, लेकिन हमने अच्छे कर्म किए, गलत तो किया ही नहीं कोई। तो संदीप आर्य आज अगर जाना जाता है तो फिटनेस के मामले में दुनिया के नंबर 1 फिटनेस के रूप में आज दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं। सही बात है। मतलब इतना मेहनत तो बहुत करी है, मेहनत में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, कभी दिन देखा नहीं, कभी रात, क्योंकि खिलाड़ी को पता होता है कि जब कितनी मेहनत करके एक चैंपियन बनता है। और बहुत सारे हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत के, उनको पता है कितना, सभी को पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस खिलाड़ी को। बाद में चाहे गवर्नमेंट से कुछ मिलता है, लेकिन उससे पहले तो कुछ नहीं मिलता। उससे पहले तो खुद को अपनी जी जान लगानी पड़ती है, खून पानी एक करना पड़ जाता है, सुबह 3-3 बजे उठकर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, और एक खिलाड़ी को इंजरी से बचना पड़ता है। अगर इंजरी हो जाए तो वो खिलाड़ी की पूरे जीवन ही उसका बर्बाद हो जाता है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अपने देश के प्रधानमंत्री ने भी आपकी तारीफ करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे को फोन पर बधाई दी थी। और उसके बाद गुजरात के अंदर जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे तो उन्होंने वहीं से बधाई दी थी। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर वो बधाई दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि अपने आपने तो पूरे विश्व में अपने भारत का नाम रोशन किया, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और हमारे ऋषि मुनियों का जो योग जो आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, उसको आज फिर से आपने एक सूर्य नमस्कार के माध्यम से विश्व पटल पर पहुंचाने का काम किया है, तो बधाई हो आपको। चलो भाई, ये तो बहुत सराहनीय काम कराया है संदीप भाई ने, संदीप आर्य ने। और बड़े बड़े मेडल, बड़ी बड़ी ट्रॉफी, बड़े बड़े प्रशस्ति पत्र जो है, चाहे सीएम की बात हो भाई, चाहे गुजरात का सीएम हो, चाहे हरियाणा का सीएम हो, और चाहे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब ने तारीफ करी है। लेकिन फाइनली दिक्कत कड़ा हुआ है भाई, दिक्कत यह हुआ है वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद भी फाइनेंशियली तौर पे, मैं सीधा कहूँगा भाई, फाइनेंशियली तौर पे जो है वो हालातों से बहुत तगड़े तरीके से लड़ने लग रहा है। मतलब फिर भी हार नहीं मानने लग रहा छोरा, क्योंकि माँ जो है बताने लग रहा है भाई 2 साल से बेड पे है
और उनको मतलब किडनियाँ में दोनों किडनी खराब खराब है, लीवर भी खराब है। तो भाई जो इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो ने आपने शेयर करना है भाई, मेरे किस नेक दिल इंसान का हाथ लग जाए और भाई संदीप आर्य का मान सम्मान हो जाए, प्रोत्साहन हो जाए, क्योंकि ये भाई इन्होंने मेहनत कर रखी है भाई, जी तोड़ मेहनत कर रखी है, खूब पसीना बह रखा है और नाम भी रोशन कर रखा है हमारे हरियाणा का, हमारे देश का। पोलैंड तक के आप सोच सको हो, पोलैंड तक के वैज्ञानिक इतने दूर तक के ने जिस भाई की बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर रिसर्च करने लग रहे हैं, तो इसमें कि मैं था जदे तो इसने नाम रोशन कराया है। लेकिन घूम फिर के ना बात ओढ़े आ जाए भाई, इस भाई ने आज आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है, सभी के साथ की ज़रूरत है भाई, प्रोत्साहन की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, योग के खिलाड़ी हैं भाई, इन्होंने और कि मैं कौन सा करता, ये मान सम्मान के भूखे आग रहे हैं, इनका बस ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान होना चाहिए, इनका प्रोत्साहन होना चाहिए। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करूंगा भाई, जो भी भाई बहन इस वीडियो देखने लग रहे हैं, भाई संदीप आर्य बहुत नेक दिल भाई हैं और बहुत सही दिशा में इन्होंने काम किया है। लेकिन ये सिचुएशन में रहने की इसके ऊपर आज भाई गरज भी है भाई ने इतने बड़े बड़े ऑफर ठुकराए हैं, वो मतलब ईमानदारी का एक बहुत तकड़ा प्रमाण है। तो भाई इस वीडियो देखने लग रहे हैं तो संदीप भाई यो नंबर भी हमें छोड़ देंगे भाई, सीधा कांटेक्ट कर लियो आप इस भाई से, जो भी इस भाई को प्रोत्साहित करना चाहे या इसके घर पाए के ने मतलब मिलना चाहे तो आप मिल भी सको हो। लास्ट में अगर कोई संदेश देना चाहो संदीप भाई। बस यही है कि आप सभी देशवासी मदद करने के लिए आगे आए और जो माता जी का इलाज करवाने के लिए जो भी साथी आगे आ सकता है, जैसे भी हेल्प कर हो सकती है आर्थिक रूप से, जो भी किसी प्रकार से, वो उनके लिए आगे आए। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पोलैंड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, अभी जो अभी जुलाई के अंदर जर्मनी के वैज्ञानिक और आ रहे हैं, वो इसी घर में आएंगे यहाँ पर, इसी झोपड़ी में आएंगे, यहीं पर आएंगे और दिल्ली के अंदर ये रिसर्च होने वाला दूसरा रिसर्च। तो मतलब ये मतलब बड़ी बात हमारे देश, बहुत बड़ी बात है कि बाहर के वैज्ञानिक जब हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं अपना, तो हमारे लिए तो और अपने हरियाणा के लिए तो और खुशी की बात हो जाती है। तो भाई बहुत सही बात कही है भाई ने, जुलाई में जर्मनी के वैज्ञानिक आएंगे मिलन खातर, रिसर्च करेंगे इनके ऊपर। और भाई सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और जितना हो सके भाई संदीप आर्य भाई ने जितना हो सके उतना प्रोत्साहित करने का काम करियो, क्योंकि आत्मा शीश दोगी भाई, इन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। करियो भाई सारे के सारे शेयर वीडियो ने, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सारे करके बताइयो भाई, सारे कमेंट करियो, वीडियो ने शेयर करियो, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।